Hello everyone, how are you doing? Welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss about again a new tutoring platform जिसके बारे में आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट जो नहीं जानते हैं उन्हें बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये पर्टिकुलर वीडियो। बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली जब मैं दूसरे वीडियोस अपलोड करती हूँ ऐसे ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म के जहाँ पर लाइव ट्यूटरिंग होती है, जिसमें जैसे किसी फॉर एग्जांपल वो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ट्यूटरिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद आपका एक डिटेल्ड वीडियो इंटरव्यू भी होता है, दैट इज 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। एंड फॉर दैट यू वुड बी नीडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ योर इंग्लिश, दैट इज आपके स्पोकन पार्ट बहुत वेल होना चाहिए, देन ओनली यू वुड बी एबल टू क्लियर दैट पर्टिकुलर राउंड। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अबाउट देयर लैंग्वेज, ओके, इंग्लिश। सो दे कम इन कि उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है जहाँ पर इतना ज़्यादा कमांड की ज़रूरत ना हो, आपको लाइव इंटरेक्शन की ज़रूरत ना हो, बिकॉज देर आर पीपल जो लाइव इंटरेक्शंस 1-to-1 इंटरेक्शंस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सो उन सारे लोगों के लिए और एक और कैटेगरी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो सकती है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर करके अपने आप को, वो लोग जो बेसिक इंटरनेट कनेक्शन रखते हैं अपने साथ, एंड वो लोग भी जिनके पास मोबाइल फ़ोन ही है वर्किंग के लिए। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वेरी करती है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की अलग किसी प्लेटफॉर्म से, कि आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। अब मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत हाई इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको। सो ये सारी चीज़ें हैं, सारी हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो डिटेल में। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है coursehero.com, ओके। यहाँ पर आप मोबाइल से वर्क करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप 2 तरीके से अर्न कर सकते हैं coursehero प्लेटफॉर्म पर। फर्स्ट वे पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड तरीके की बात कर लेंगे, ओके। दोनों ही वर्किंग है, लोग ऑलरेडी इस पर वर्क कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो अर्निंग, और बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, 100% लेजिट प्लेटफॉर्म है। तो जो इंटरेस्टिंग पार्ट वो ये है कि आप मोबाइल से वर्क कर सकते हैं। एंड सेकेंड इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो ये है कि लाइव इंटरेक्शंस नहीं है, 1-to-1 इंटरेक्शंस नहीं है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज अगेन विजिट द प्लेटफॉर्म, फिर आप साइन अप कर लीजिए यूजिंग योर ईमेल, एंड देन ईमेल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन डिटेल तो आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। दिस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है, आधार कार्ड इंक्लूड हो सकता है इसमें। फोटो आईडी प्रूफ के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लाइव अपना एक फोटो आईडी प्रूफ होल्ड करना है ऐसे इन योर हैंड, एंड फिर उसकी फोटो क्लिक करनी है और यहाँ पर सबमिट करना होगा। साथ में यहाँ पर क्योंकि ऑफ कोर्स एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे ही, और लेजिट है, आप इजीली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन इट, ओके। उसके बाद आपको अपने जो सर्टिफिकेट्स या डिग्री आप शो कर रहे हैं उसके फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर आपको अटैच करने होंगे। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और ये स्टेप आपको केयरफुली करनी है क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं मैनुअल लेवल पर ये सारी चीज़ें। सो आप इसे अगेन एक Q&A प्लेटफॉर्म के तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन अपलोडेड होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और वो जो भी उनके होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं ऑफकोर्स, जो भी उनके होमवर्क क्वेश्चंस हैं या असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जो है नहीं आ रहे हैं, जिसमें डिफिकल्टी उन्हें फील हो रही है, तो वो उसे अपलोड करते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनमें से जिन भी क्वेश्चंस को आपको लगता है कि आप आंसर करना चाहते हैं उन्हें आप आंसर कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से ये पूरी प्लेटफॉर्म वर्क करता है। अब आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन सिलेक्ट किया इनिशियल लेवल पर, जब आपके जो डैशबोर्ड है आपका उस पर रिव्यूइंग नहीं होती, जब आप इनिशियली वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में आप पर क्वेश्चन के मान सकते हैं आपको $3 तक मिलते हैं। $3 इनिशियल रेट है, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ, आपके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप खुद भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं फॉर अ लॉन्गर रन के बाद, आप $12 $20 तक के क्वेश्चंस भी आपको मिलते ही हैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर उनका जो लेवल होगा वो हाई होगा। तो उसके लिए आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितनी भी Q&A वेबसाइट है, अगर आपको जो लेजिट वेबसाइट्स हैं, तो अगर वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद वहाँ से अर्न करना है, तो ये एक चीज़ इन सारे प्लेटफॉर्म में कॉमन होती है, दैट
यू शुड हैव योर सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए. देन ओनली यू वुड बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस, क्योंकि वो टफ लेवल के भी होते हैं. सो इम्पॉर्टेंट है कि आप वही सब्जेक्ट चूज करें जिनका आपको नॉलेज है. अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो अगेन बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, और उसमें भी फिर आपको सब सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं. जैसे सोशल साइंसेज है, मैनेजमेंट है, बिजनेस है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं. साइंस जो आप होता है मेन, इसमें ही सारा इंक्लूड हो जाता है. फिर मैथ्स आता है, उसमें जो भी पार्ट होते हैं मैथ्स के. तो वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, तो सारे जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबकी कैटेगरी वाले सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं. सो आप अपने प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स को चूज करें और उसके बाद अपनी एक डिसेंट प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए. प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे, सो दे विल टेक 3 to 4 days आपको रिप्लाई करने के लिए. आप जब ये सबमिट कर देंगे सारी चीज़ें, तो वहाँ पर ऑलरेडी लिख कर आ जाएगा पेंडिंग रिव्यू. इन दैट रिव्यू इज क्लियर्ड बिटवीन 3 to 4 days इन जनरल. सो उसके बाद आपका रिप्लाई आ जाएगा कि आप ऑन बोर्ड वो आपको कर रहे हैं या नहीं. आपकी सारी चीज़ें वो चेक करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर क्वेश्चन यू विल गेट पेड $3. बेसिक है ये. इससे हाई भी रेट हो जाता है व्हेन यू इन्वेस्ट टाइम बहुत लॉन्गर रन के लिए. जब आप वर्क करते हैं तब भी आपको मतलब क्वेश्चंस होते हैं हायर रेट के, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं. इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी आंसर यहाँ पर अपलोड करेंगे वो सारे आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे. ओके, टीम भी करती है एज वेल एज, क्योंकि आप स्टूडेंट को आंसर दे रहे हैं. वो स्टूडेंट को अगर वो आंसर गलत लगा, उसके आंसर्स उसके पास जो भी है उससे मैच नहीं किया या सोल्यूशन उतना एक्सप्लेनेटरी नहीं था, देन हो सकता है कि वो आपको बैड रिव्यू दे दे. और बैड रिव्यू की अगर बहुत सारे बार आपके आ गए तो देयर आर चांसेस कि कोर्सेरो आपको वार्निंग देगा, और फिर भी आपके बैड रिव्यूज आते गए तो हो सकता है कि आपका जो डैशबोर्ड है वो उसे रिजेक्ट कर दे. अब आप जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेशन करें इसकी, सो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए $3 आपको मिल रहा है, विच इज़ अराउंड, अगर हम 70 से भी कैलकुलेट करें, सो विच इज़ अराउंड 210 रुपीज़ फॉर 1 क्वेश्चन. हो सकता है क्वेश्चन इजी हो तो आप 15 मिनट्स में कर लेंगे, हाफ एन आवर में कर लेंगे. उससे फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटा भी लग गया आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सो आप 3-4 घंटे अगर काम करते हैं तो यू विल एंड अप विद गुड अमाउंट ऑफ मनी. आपके अकाउंट में एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ अच्छा अमाउंट आ सकता है अगर आप टाइम इन्वेस्ट करें. ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप जितना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, दैट विल ऑफ कोर्स इंक्रीज योर अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ. तो ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं है. हमने क्वेश्चन देखा, आपको समझ में आया तो आपने उसे हैंड रिटन फॉर्म में भी दे दिया, और उनके जो टाइप जो फॉर्मेट होते हैं उनमें भी दे सकते हैं. दोनों तरीके से आप दे सकते हैं. और उसके बाद आपका अगर आंसर सही है तो आपको उसके लिए अमाउंट मिल जाएगा. सो ये सारा हो गया फर्स्ट स्टेप. मैंने आपसे इनिशियली कहा था कि आप ये 2 तरीके से अर्न कर सकते हैं यहाँ पर. दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पर आपने एक पूरा कोर्स क्रिएट किया है. ओके, किसी हार्ड सब्जेक्ट का, या आपको पता है कि ये टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को नहीं आता, सो उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन आंसर तरीके से फॉर्मेट में और उसकी एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में आपने बहुत सारी थ्योरी लिखी है, आपने एक कोर्स क्रिएट कर दिया. एंड आपका जो कोर्स है वो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा. अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट उस कोर्स को बाय करता है, उस कोर्स के रेट भी डिसाइड कर देंगे. अगर वो उसे बाय करता है तो उसका जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा. दिस इज द सेकेंड वे ऑफ अर्निंग. बट इस सेकेंड केस में कोर्सेरो आपसे कुछ अपफ्रंट भी मांगता है, तो वो वाला पार्ट जनरली लोग ऑप्ट नहीं करते, पर बहुत सारे लोग उससे भी अर्न कर रहे हैं. आप इनिशियली फर्स्ट वाले तरीके से भी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोर्सेरो. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.